हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीना मसोम चंडीगढ़ से। आज आपके सामने मैं अपना फर्स्ट पीरियड्स का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं 9th क्लास में थी तब। तो उस दिन मंडे का दिन था, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है ये टाइम। मंडे का दिन था तो हमने उस दिन वाइट यूनिफॉर्म डाली हुई थी। तो मैं एकदम से जब पूरी रेडी होगी तो जैसे जाते जाते आदत होती है कि एक बार मिरर देख कर जाना, तो बड़ा मटक मटक के मैं इधर उधर घूम के अपना देख रही थी। तो अचानक मुझे लगा कि मेरी बैक साइड पे शर्ट पे कुछ धब्बा सा है, लाइट सा येलो सा कलर का मुझे लगा कुछ। तो मैंने उसे उठा के शर्ट को घुमा के देखा तो कि इसे वॉश कर दूँ यहीं पे, ताकि फटाफट मेरा टाइम हो रहा था स्कूल का। तो जैसे मैंने उसे वॉश करने के लिए साइड पे किया तो लेकिन जैसे मैंने सलवार नीचे पहनी हो रखी थी तो वो तो उससे ज़्यादा बुरा हाल हो रखा था उसका। तो मैं एकदम से घबरा गई। तो मैंने अपनी सिस्टर, मेरे बड़े सिस्टर हैं, तो मैंने उनसे बात की कि दीदी ऐसे ऐसे है ना, मेरे कुछ लग रहा है, मुझे हुआ है। तो क्योंकि क्लास में बातें चलती रहती थी, जैसे कि जो हमारी क्लास की लड़कियां थी उनका 8th में कईयों के हो गए थे, कोई 7th में पीरियड्स आ गए थे। तो वो लोग आपस में बात किया करते थे और मैं 9th की बिगनिंग में थी, तो मुझे कहते थे कि तुम्हें कुछ होता है ऐसा, हमें तो बहुत दर्द होता है। तो मुझे उनकी बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था। मुझे लगता था पता नहीं क्यों बेफिजूली सी बातें ये पकड़ के बैठ जाते हैं और मुझे भी घसीटते रहते हैं। मैंने उस ग्रुप को साइड पे कर दिया, मुझे लगा मुझे समझ नहीं आती इनकी बातें। तो मेरे सिस्टर को मैंने जब बताया कि मेरे दीदी ऐसे कुछ हुआ है, तो सिस्टर ने यही पूछा कि तुम्हारी क्लासमेट्स तुम्हारे साथ कभी शेयर नहीं किया कुछ उन्होंने? मैंने कहा कोई बातें ऐसी करती थे तो, लेकिन मैंने उस ग्रुप को ही छोड़ दिया। तो मुझे नहीं अच्छा लगता था उनके साथ ऐसे। तो सिस्टर मेरे हंसने लगे। तो वो कहते कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे पैड पूड दिया प्रॉपर तरीके से और उन्होंने कहा कि इसे लगा के आराम से अब ये कपड़े चेंज कर और आराम से अब बैठ जा, स्कूल नहीं जाना आज। तो स्कूल क्यों नहीं जाना, मेरा तो स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। कहते तेरे कोई पेन पुन हो रही है? मैं कहा नहीं। कहते नहीं पर आज स्कूल मत जा। तो फिर मैं बैठ गई। तो पर हमारा एक ग्रुप था, हम 3-4 लड़कियां इकट्ठी जाया करती थी, उसमें मेरी सीनियर्स भी थी। तो वो जैसे मेरे को लेने आई घर कि चलो, तो उन्होंने बेल दी तो मैं घबरा गया। मैं इन्हें बोलूँगी क्या बाहर जाके कि मैंने आज क्यों नहीं स्कूल जाना? तो मैंने तुरंत अपनी सिस्टर से कहा कि वो तो मुझे लेने आई हैं, अब मैं क्या कहूँ? तो दीदी बोलते कि मेरा सिर दर्द हो रहा है। तो मैंने बड़े अलग जैसे गई मैं क्या आज है ना मेरे हेडेक हो रही है, तो मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगी। तो उसमें जो मेरी 2 सीनियर्स थी वो मेरी शक्ल देखकर हंसने लग गई। पता नहीं मेरे हाव भाव पढ़ लिए कि कैसा इसका फेस है, फेस रीडिंग होगी उन्हें मेरी। तो वो कहते तो आज नहीं तो हर महीने इसी दिन नहीं स्कूल आया करेगी, अब तेरा हर महीने इसी दिन सिर दर्द होगा। मुझे बड़ी घबराहट हुई। मैं तुरंत उनको बाय करके घर के अंदर ही अपनी सिस्टर के पास बैठी। मैं कहा वो मुझे ऐसे बोल के क्यों गई हैं? तो दीदी ने फिर मुझे सारा बताया कि लेडीज़ के लिए ये कितना ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, पीरियड्स आने बहुत ज़रूरी है। लड़की तभी संपूर्ण है कि जब उसे पीरियड्स आते हैं। तो फिर उन्होंने सारा मुझे बताया कि किस तरह से तुमने इसको हर महीने आएंगे ये, और तुमने किस तरह से पैड यूज़ करने हैं और उन्हें कैसे तुमने फेंकना है, उन्हें अखबार में लपेट के तुमने फेंकना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने बताया कि इसका लेडीज़ के लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मुझे लगा कि हाँ, मैं एक पूर्ण औरत का रूप मेरे में लड़की वाले गुण आ गए हैं, सब कुछ आ गया है। तो फिर मुझे अच्छा लगा इस चीज़ के लिए। तो मैं थैंक्स करती हूँ अपनी सिस्टर का, जिन्होंने मुझे इस चीज़ में गाइड किया प्रॉपर तरीके से, और मैं बड़े कंफर्टेबली इसे आगे हैंडल करती रही। और इस समय हम जो एक समर्पण नाम की एक NGO रन कर रही हूँ मैं, तो हम लोग स्कूलों में जाकर भी बच्चों को पैड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उन्हें बताया जाता है कि इस चीज़ के लिए आप हेजिटेट मत होइए और खुलकर बात कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, और स्वच्छ रहिए ताकि जीवन को अच्छा बना सके और कोई बीमारी ना लगे। थैंक यू सो मच।